एवरीवन, मैं अंकिता एंड यू आर वाचिंग इजी लाइफ विथ अंकिता। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम है इवनिंग का, बज रहे हैं 7 और आज है संडे का डे क्या हो गई है पूरी शाम। सो यहाँ पर आज सुबह मैंने धुले थे कपड़े, तो वो सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं जिनको अभी मुझे तह करना है और उसके बाद इस रूम को ठीक करना है। तो रूम की हालत कुछ इस तरह से है इवनिंग के टाइम पे, और अभी यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है और इसको पूरा मुझे ठीक करना पड़ेगा। सो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है बिकॉज अगर शूट हो जाएगा तो टाइम पे चला जाएगा, वरना शूट नहीं होगा तो जा भी नहीं पाता है और मेरा जो टाइम पे ब्लॉग डालने का वो है मकसद, वो पूरा ही नहीं हो पाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ अभी बच्चे जो हैं वो मेरे नीचे गए हुए हैं और वो गए हैं तभी यहाँ थोड़ी सी शांति है, वरना वो लोग होते हैं तो बोलना ही बेकार, बोल ही नहीं पाते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले व्लॉग में जो गया है उसमें बिल्कुल भी बात, अभी भी नीचे से आवाज़ आपको आ ही रही होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं काम, क्योंकि बात ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत सारा काम है आज मुझे। आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम किया है, बिजी थी, आज लॉन्ड्री थी तो लॉन्ड्री वाला दिन बहुत हैट्रिक हो जाता है क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। लॉन्ड्री मैनेज करना थोड़ा सा तो मुश्किल टास्क है, इसलिए मैंने पहले तो मैं वीक में एक बार ही लॉन्ड्री लगाती थी, बट अब मैंने वीक में 2 बार शुरू कर दिया है। नहीं तो एक साथ बहुत सारे कपड़े हो जाते थे तो बहुत हैट्रिक होता था। तो अब 2 से 3 बार मैंने सोचा है कि मैं वीक में लगाऊंगी, ताकि थोड़े करे और थोड़े कपड़े हों, जिससे कि कम मुझे मैनेज करना आसान हो जाए। सो बस लाइफ है, धीरे धीरे सीख रहे हैं और जैसा जैसा जो भी चीज़ें मुझे आती हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, वो सब आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स के थ्रू पता ही चलती रहेंगी। सो चलिए चलते हैं, काम कर लेते हैं। बातें तो बहुत सारी कर ली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कपड़े जितने भी थे वो सारे मैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज तय करके रखूँगी। मतलब जो चादर वगैरह मैंने धुली थी उनको सेटल डाउन किया, और यहाँ पर इस एरिया में मैं सारे अपने सोफ़े के जो कवर हैं वो सब, और जितनी भी बेडशीट वगैरह हैं, पिलो कवर्स हैं, वो इस एरिया में मैं रखती हूँ, इस जगह पे। तो बस वही सब यहाँ पर रखे हुए हैं, और जो भी अभी मैंने धुल के रखे हैं वो मैंने सब इसी में रख दिए हैं। और ये जो एरिया पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर सब बेडशीट वगैरह और पिलो वगैरह के लिए ही बनाया हुआ है। अरे यार पुलिस है, अभी तो है, वो तो उनको भी दिख रहा है। अरे मम्मा वो नहीं, उसको ऐसे ही लगा रहे, तो लगा दिखाओ, ऐसे दिख रहा है, ऐसे पवित्र दिख रहा है ना, इसमें पवित्र को दिखाओ, अपने को गाड़ी दिखाओ, उसमें दिख रहा है। तो कुछ इसी तरीके से मेरा काम होता है। बच्चे मेरे आसपास ही होते हैं, जब भी मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो वो यहीं होते हैं। एंड इस टाइम पे बड़ा वाला तो मेरा जो बेटा है वो तो पढ़ाई कर रहा होगा, नीचे उसकी टीचर आती हैं तो वो पढ़ाई करता है इस टाइम पे। बट ये छोटा वाला देखिए बेडशीट बिछाने नहीं दे रहा है मुझे, और उसके अंदर बैठा हुआ है, उसको मैं हटाऊँगी बट हटने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, और कह रहा है मुझे उड़ा दो। तो मैं उसको वही यहाँ से हटा रही हूँ
तो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे तो अभी बिछाने नहीं देना, देखिए किस तरह से कर रहा है जिद। सो इसके बाद इनको थोड़ा सा डांट वाट के मैंने हटाया है एंड उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने लगाई हैं एंड इसके बाद फिर हम और बाकी काम करेंगे अपने। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे कितना सारा सामान फैल गया है। तो यहाँ पे अभी इसने और भी ज़्यादा इधर उधर से गुस्से में सब चीज़ें उठा के फेंकी हैं नीचे ज़मीन पे। देखिए टॉयज़ भी इसके पड़े हैं, तो वो सब मैं उठा के अब वापस से सही से रख दूँगी। और ये कम से कम ये काम दिन में एक बार नहीं कई बार होता है, क्योंकि वो बार बार चीज़ें बच्चे फैला देते हैं, तो उनको उठा के रखना दिन भर ही चलता रहता है। चलते फिरते उठाती रहती हूँ मैं। देन यहाँ पर दूसरे वाले रूम में आई हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि पेस का जो ऊपर का कवर था उसे धुला था, तो उसको भी क्लीन करके उसकी जगह पे मैं यहाँ पर ऊपर से लगा दूँगी। एंड इसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो कॉलिन से मैंने इसको ऊपर से वाइप भी कर दिया है इसी टाइम पे। और बस इसके बाद फिर हम बाकी और भी जो काम छोटे मोटे हैं वो करेंगे। इस सेल्फ में मेरा बहुत सारा सामान रहता है। ये एक बहुत बड़ी सी सेल्फ बनी हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं डेली यूज़ की। एंड इसके बाद यहाँ पर बस बाकी चीज़ें हम अपनी अपनी जगह पर रखेंगे। जो भी इधर उधर है वो धीरे धीरे मैं ठीक करके लगाऊंगी। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अच्छे से साफ़ हो गई हैं। माइक्रोवेव को भी मैंने क्लीन कर दिया है। ये देखिए टॉयज़ एक और मिल गया है इसका दूसरे रूम में, तो उसको भी मैंने रख दिया। एंड उसके बाद अब झाड़ू लगाऊंगी। और मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि इसने गेट को बंद कर दिया है और अपना गेम खेल रहा है। फ्रेंड्स, अभी आप देखिए ये जो रूम मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ है, सिर्फ अभी 5-10 मिनट में ये वापस से बिखर जाएगा। देन यहाँ पर बस ये देखिए, यहाँ पर बस मैं झाड़ू लेके आ गई हूँ दूसरे रूम से लगा के। एंड अभी यहाँ पर भी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, घर में बच्चे होते हैं तो बस बीच बीच में और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे बार बार इसकी टीवी लगाना, बार बार इसको देखना कि ये क्या कर रहा है। एंड देखिए अभी मैंने पिलोज़ रखी थी ऊपर और इसने वापस से नीचे फेंक दी हैं, तो ये दोबारा से मैं यहाँ पे इनको सेट कर रही हूँ ताकि थोड़ी देर तो कम से कम रूम साफ़ रहे। एंड देन इसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो भी कपड़े थोड़े बहुत जो आयरन करनी थी, ड्रेस वगैरह बच्चों की, क्योंकि रुद्र कल स्कूल जाएंगे तो उसकी ड्रेस है वो, उसको अच्छे से आयरन करना है, तो वो सब मैं यहाँ पर अच्छे से कर दूँगी इसी टाइम पे, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे ही मैं ज़्यादातर ये काम करती हूँ। और क्योंकि इस टाइम खाने वाने का ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है, मतलब डिनर तो बनेगा बट उतना नहीं रहता जितना मॉर्निंग में ज़्यादा हेडेक रहता है टाइम। यहाँ पर चल रही है इन लोगों की शैतानी, मैं कर रही हूँ प्रेस और यहाँ पर खेल हो रहा है। देन उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे। देन वो मोमोज़ लेके आए थे, तो बस वो मैंने सर्व करे हैं बच्चों को और मैंने भी खा लिए हैं। देन अब डिनर का टाइम भी हो गया होगा, लगभग बज रहे हैं इस टाइम पे 8 साढ़े 8 का टाइम होगा और ये डिनर टाइम होता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे थोड़ा बहुत बनाऊँगी और कुछ चीज़ें बाहर से भी आ गई हैं, तो मिला जुला कुछ मतलब डिनर होने वाला है। यहाँ पे थोड़ी सी, इसीलिए मैंने दो तीन सिर्फ तरोई ली हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि पापा जी जो हैं वो बाहर की सब्ज़ी अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं पसंद करते। देन इसलिए मैं थोड़ी सी सब्ज़ी घर की बना ले रही हूँ उनके लिए। यहाँ पर थोड़ी सब्ज़ी घर की हो जाएगी और थोड़ा तो बाहर का आया है वही हो जाएगा हम लोगों को।
तो सब्जी को मैंने चढ़ा दिया है, मतलब छौंक दिया है। जितनी देर में वो पकेगी उतनी देर में बाकी चीज़ें मैं किचन की ख़त्म कर ले रही हूँ, मतलब क्लीन कर ले रही हूँ। और थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं। वैसे हेल्पर आएगी सुबह, बट थोड़े बहुत चाय वाय के मैं खुद ही धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर वो एक बार ही आती है सुबह एक टाइम पे, फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। सो इसलिए कुछ बर्तन मैंने धुल लिए हैं जो मुझे यूज़ में लगेंगे। दैन यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो भी पक गई है। और तरोई की सब्ज़ी को कढ़ाई में बनाइए तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। एंड मैं हमेशा ज़्यादातर कढ़ाई में ही बनाती हूँ। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर ये आई है बाहर से चिली पनीर। सो उसको मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और इसके बाद बाकी के अभी तो थोड़ी सी अभी सब्ज़ी में टमाटर ऐड नहीं किया है। थोड़ा मैं चेक कर रही थी कि पकी थी कि नहीं, देन पक गई थी तो उसमें मैंने टमाटर बाद में ऐड कर दिया है। और अब इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे। एंड इसके बाद रोटियां बना लूँगी गरम गरम। ये है लंच की डिनर की थाली। एंड इसके बाद साथ ही साथ में आई थी इमरती। सो ये रही इमरती। एंड साथ ही साथ ऑर्डर किया था हमने बहुत ही डिलीशियस सा पिज़्ज़ा एक। सो आज पूरी पार्टी हो गई है संडे डिनर में। सो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया है तो शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।